जो बुजुर्ग लोग होते थे वो खोलते थे मशीन को तो उनको दिक्कत क्या होती थी, उनका कमर टेढ़ा हो जाता था, उतना भारी भरकम पत्थर उठाना दिक्कत होता था। इसीलिए सबका तोड़ इसमें आ गया। अभी कितना भी मॉइस्चर हो ये मशीन पीस के निकाल देगा, जाम नहीं होगा और जलेगा नहीं। और तीसरा बेनिफिट क्या है, इसमें शॉर्टेज ना के बराबर जाता है। इतना आसान तरीके से बनाया गया है कि घर में कोई भी महिला है, इवन आपकी वाइफ हो या माँ हो या चाची हो, दादी हो, कोई भी घर की बुजुर्ग औरतें, घर के बुजुर्ग लोग, वो भी इस मशीन को आसानी से चला सकते हैं। 1.5 लाख किलो अगर आप पीस रहे हैं मशीन से लगातार, तो आपका लगभग 2 रुपए किलो के हिसाब से भी मैं जोड़ता हूँ, तो आप एक पत्थर से 2 से 2.5 लाख रुपए कमा। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप अथॉरिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज भारत के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि एक छोटा सा बिजनेस शुरू करे जिसके अंदर कम पैसे लगे और अच्छा खासा मार्जिन उसको देखने को मिल जाए। सबसे बड़ी चीज है कि जब आप मार्केट के अंदर जाते हो बिजनेस की तलाश करने के लिए, तो आपको 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख की मशीनें मिलती हैं। तब जाके आपके मन में होता है कि यार हम बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इतना ज्यादा पैसा तो हमारे पास है नहीं और बैंक आपको लोन देने के लिए भी तैयार नहीं हो। तो ऐसे में जो सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मर जाते हैं। लेकिन आज हम आपको आपके सपने को जीवित करने के लिए कुछ ऐसे बिजनेसेस की तलाश में लेकर के आया हूँ रांची में, जहाँ पर मैं आपको कम इन्वेस्टमेंट में हाई मार्जिन बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाला हूँ। जहाँ पर आप 50,000 से लेकर के 60,000 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो भी आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, यहाँ पर ये जो बिजनेस है ये ऐसा है जिसकी डिमांड हर घर में होने वाली है, हर समय में होने वाली है। मतलब अगर आप घर के अंदर 4 बार खाना खाते हैं तो चारों बार आपको इसकी जरूरत पड़ने ही वाली है। इसका मतलब ये है कि एक फास्ट कंज्यूमर गुड्स है। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, जहां पर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, किस तरह से इस बिजनेस से प्रॉफिट कमाना है और किस तरह से आप छोटे स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करके और बड़ा काम कर सकते हैं। आज आपको लेकर के आया हूँ भारत मशीनरी एंड टूल्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल वेराइटीज की मशीनें जो है यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। इनफैक्ट मैं आपको आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ इसके कुछ यूनिक फीचर है जिसको आपको समझना बेहद जरूरी है अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए, डिसीजन बनाना ना बनाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन बिजनेस को प्रॉपर समझना और फिर डिसीजन बनाना ये एक सही बिजनेसमैन की निशानी होती है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा है और किस तरह से आप उसके साथ बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। एक एक चीज जानते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास 32 से 35,000 रुपया है तो क्या बिजनेस शुरू कर सकते हैं? सर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? जी हाँ सर, बिल्कुल पॉसिबल है। तो सर बताइए कैसे? सर हमारे यहाँ देखिए आज का जो वीडियो है बेसिकली रिलेटेड है हमारा ऐसे युवा को जो भाई चाहते थे कि रोजगार करें, उनके पास पूंजी कम था, पैसे कम थे और जिसके कारण वो रोजगार नहीं कर पा रहे थे, या फिर उनके पास एक ऐसा जगह नहीं था जहाँ वो रोजगार कर सके, क्योंकि पहले जो मशीनें आया करती थी काफी लंबी चौड़ी आया करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जगह की वजह से या फिर पैसे की पूंजी की वजह से लोग नहीं कर पाते थे। तो उसी चीज का हम तोड़ लेकर आए हैं आज। ऐसा मशीन जो कि कम स्पेस में, छोटे स्पेस में बैठेगा और आपको उन मशीनों से ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा। सबसे बड़ा बेनिफिट है इस मशीन में, ये डायमंड स्टोन चक्की है। ओके। अब आप बोलेंगे डायमंड स्टोन होता क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। डायमंड स्टोन ये होता है कि इसका जो पत्थर है ये डायमंड कट में बना होता है। अच्छा। और डायमंड कट में बनने की वजह से ये मशीन का पत्थर को बार बार खोल के कुटाई नहीं करना पड़ता। ठीक है। जैसे पहले की मशीनों में हम बार बार खोल के कुटाई करते थे, तो अभी ये मशीन है जिसमें खोल के आपको पत्थर कूटना, टाकना, पीटना नहीं है। अच्छा। डायरेक्टली आप मशीन खरीदिए, 1 लाख किलो से 1.5 लाख किलो पीसिए एक पत्थर पे और सीधा पत्थर चेंज कर दीजिए। अगर कोई बंदा पत्थर को चाहे फिर से उसको ग्राइंड करना, जी कर सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है क्योंकि डायमंड है ये। अच्छा। आसानी से वो कट होगा नहीं। कट नहीं होगा। जी हाँ। इसलिए इसमें दिया गया है कि भाई 1.5 लाख किलो आप लगभग पीस लीजिए एक पत्थर से, उसके बाद सीधा पत्थर बदल दीजिए। 1.5 लाख किलो अगर आप पीस रहे हैं मशीन से लगातार, तो आपका लगभग 2 रुपए किलो के हिसाब से भी मैं जोड़ता हूँ सबसे कम। वैसे झारखंड में देखिएगा तो 5 रुपए किलो गेहूं का पिसाई है। बिहार में जाइएगा 3 रुपए है, कहीं 4 रुपए है, कहीं 5 रुपए है। तो हर जगह वही 2 से 5 रुपए के बीच में इसका रेंज है। ठीक है। तो लगभग हम अगर कम सबसे न्यूनतम मान के चले 2 रुपया किलो के हिसाब से भी, तो आप एक पत्थर से 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, 2 से 2.5 लाख रुपया। अच्छा। अगर 1.5 क्विंटल आप पीस रहे हैं तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास रेशियो जाएगा। 3 लाख रुपए कमाने के बाद आपको 10,000 रुपए का एक पत्थर चेंज करना है। ओके। 10,000 में दोनों पत्थर, दोनों? जी हाँ, दोनों
दोनों चेंज हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, आपका 2,80,000 रुपए, 90,000 रुपए बच गया। 10,000 रुपए का 2 साल 2.5 साल में पत्थर लगा और मेंटेनेंस के नाम पे जीरो हो गया। बार बार खोलने कूटने का झंझट नहीं। जो बुजुर्ग लोग होते थे वो खोलते थे मशीन को, तो उनको दिक्कत क्या होती थी, उनका कमर टेढ़ा हो जाता था, उतना भारी भरकम पत्थर उठाना दिक्कत होता था। इसीलिए सबका तोड़ इसमें आ गया। अब इस मशीन का फीचर बात करेंगे, सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो गेहूं आप जब पीसेंगे इस मशीन में, तो आपका जो आटा का एसेंस है बिल्कुल शुद्ध, जैसा पत्थर चक्की में आता है वो नॉर्मल एसेंस आएगा, वही क्वालिटी आएगी। प्लस आपका जो गेहूं में मॉइस्चर होता है, ये मॉइस्चर को भी खत्म कर देता है। मतलब गेहूं में अगर मॉइस्चर है, तो पहली वाली पत्थर वाली चक्कियों में क्या होता था, मॉइस्चर के कारण आपका जो मशीन है वो जाम हो जाता था, जाम भी हो जाता था और जल भी जाता था। इसमें क्या है, कितना भी मॉइस्चर हो ये मशीन पीस के निकाल देगा, जाम नहीं होगा और जलेगा नहीं। और तीसरा बेनिफिट क्या है, इसमें शॉर्टेज ना के बराबर जाता है। 100 किलो गेहूं पीसेंगे आप, तो लगभग आपका 1 किलो के आसपास शॉर्टेज जाएगा, जो कि ना के बराबर हो गया। तो उधर से आपका बेनिफिट हो गया। फिर इस मशीन में आप हर तरह का बेसन हो गया, सत्तू हो गया, गेहूं का आटा हो गया, बाजरा का आटा हो गया, रागी का आटा हो गया, जौ का आटा हो गया, मड़ुआ का, कोदो का, कुटकी का, सबका आटा बनाएगा। फिर आपका इसमें जीरा धनिया पीस सकते हैं, मिर्चा पीस सकते हैं, हल्दी का टुकड़ा करके, टुकड़ी जो हल्दी होता है उसका टुकड़ा करके, जिसे कहते हैं, हाँ, सोठ भी डालेंगे तो वो पीस के बराबर। जी हाँ, उसका टुकड़ा करके डालेंगे तो वो भी आपका एकदम मैदा क्वालिटी में पीस के निकाल देगा। अच्छा। और इसका जो लास्ट बेनिफिट है, इस मशीन में आप दाल भी बना सकते हैं। अच्छा। चने का दाल हो गया, रहर का दाल हो गया, मसूर का दाल हो गया। अभी आपने बोला कि जैसे सोठ वगैरह डालते हैं, जी हाँ, हल्दी का, तो वो पीस के पाउडर बनाते हैं। जी हाँ। तो अगर हम दाल डालते हैं, तो सर इसमें प्रेशर है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस मशीन में प्रेशर दिया गया है। यहाँ पे प्रेशर सिस्टम है। प्रेशर सिस्टम को जब हम ढीला करेंगे तो ये दराई का काम करने लगेगा। जैसे आपका दाल दर रहे हैं तो प्रेशर को ढीला कर लेंगे। और जैसे मकई का दर्रा होता है, दलिया होता है, गाय गोरू जानवरों को खिलाने के लिए बनता है, उस समय भी प्रेशर को हल्का लूज करेंगे तो हमारा ये दर्रा बनाने का काम करेगा। जब हमको बेसन पीसना है तो हार्ड प्रेशर में पीसेंगे, गेहूं पीसना है तो हार्ड प्रेशर में पीसेंगे। मतलब कि एक यहाँ पे सिस्टम से आप पतला और मोटा, बारीक सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बेनिफिट है कि जो भी घर में लोग हैं वो आपके साथ साथ इस मशीन में योगदान देंगे मशीन चलाने में। मान लीजिए मैंने मशीन लगाया और किसी कारणवश मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना है, तो इस मशीन को इतना आसान मैकेनिज्म में डिजाइन किया गया है, इतना आसान तरीके से बनाया गया है कि घर में कोई भी महिला है, इवन आपकी वाइफ हो या माँ हो या चाची हो, दादी हो, कोई भी घर की बुजुर्ग औरतें, घर के बुजुर्ग लोग, वो भी इस मशीन को आसानी से चला सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाया गया है कि आपके लिए आसान नहीं है। मतलब हर तरह से इस मशीन को आसान बनाया गया है। कॉम्पैक्ट भी दिख रहा है, छोटा भी दिख रहा है, छोटी जगह में है, प्लस हर फीचर इसका आसान है। जब आप मशीन परचेज करेंगे तो हर चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा, कैसे इस मशीन को चलाना है, कैसे क्या ख्याल रखना है आपको। मतलब ट्रेनिंग भी आपका जो होगा, जी हाँ, बिल्कुल कंपनी देने वाली है। एक कॉल करेंगे जब मशीन आप परचेज करेंगे तो हमारा बैकएंड टीम आपको फोन करेगा और बताएगा कैसे कैसे इस मशीन को चलाना है, क्या तरीका है, कैसे प्रेशर मेंटेन करना है, क्या हमको नहीं करना है, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है। तो एक चीज जो यहाँ पर सबसे कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जी सर, कि जो भी आटा चक्की का काम करने वाले लोग, जी सर, यंगस्टर आते हैं इसमें, लेकिन सबसे ज्यादा वो लोग होते हैं जो रिटायर होने वाले होते हैं। जी हाँ सर, जी हाँ सर। जैसे ही रिटायर होते हैं तो सोचते हैं कि कोई छोटा बिजनेस कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनके लिए बड़ी मशीनों को लेके लगाना, बड़ी मशीनों के साथ मेंटेनेंस करना, ये बड़ा टफ होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो रिटायर हो चुके होते हैं। कि ये मूवेबल है, मतलब आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं। देखिए ये इतना आसानी से दायां बायां कहीं भी लेके चले जाइए। हाँ जी। और एक घर के कोने में, मान लीजिए आपके पास स्पेस नहीं है दुकान का, तो भी एक घर के कोने में आप इस मशीन को लगा के अपना अच्छा खासा रोजगार कर सकते हैं। तो कितना एरिया चाहिए, मतलब सर बस कितना एरिया, जितना में ये मशीन खड़ा है चक्के के साथ, इतना ही एरिया। सामान रखने वाला, बाकी आपके पास जितना स्पेस हो अच्छा है, हाँ, ना हो तो भी अच्छा है, तो भी अच्छा है, आप बिजनेस कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह का एक मशीन लगा देते हैं, 5 HP में आपका आ जाएगा, ये 3 HP में आ जाएगा, 7.5 HP में आ जाएगा, 10 HP में आ जाएगा, 15 HP में आ जाएगा। अब आपके पास जैसा बजट अलाउ कर रहा है, कहीं 3 फेज का बिजली है, कहीं सिंगल फेज का बिजली है। जहां सिंगल फेज का बिजली है उनके लिए ये आपका 3 HP और 5 HP में चलने के लिए 14 इंच का डायमंड स्टोन चक्की है। ठीक है। जिनके यहाँ 3 फेज का बिजली है उनके यहाँ चलाने के लिए 16 इंच का डायमंड स्टोन चक्की है। इसका प्रोडक्शन का बात करें, 3 HP मोटर में 50 किलो आटा पीस देता है मशीन 1 घंटे। हाँ, और मशीन जो होती है 3 HP के मोटर में 20 से 25 किलो में थक जाती है। अच्छा। ये मशीन सेम आपका 3 HP मोटर में
में जस्ट दुगना आटा पीस के दे रहा है, मतलब लगभग आपका 50 किलो। ओके। तो 25 किलो और 50 किलो सीधा दुगना का अंतर हो गया प्रोडक्शन में। बिल्कुल। प्लस इसमें जीरो मेंटेनेंस हो गया, पत्थर घिसता नहीं है, टूटता नहीं है, खराब होता नहीं है। तीसरा बेनिफिट क्या है कि कोई भी माता बहन आसानी से इसको चला सकती है। थोड़ा बड़े तौर पे काम करना है, मेरा जमा जमाया पहले का बिजनेस है, थोड़ा हम बड़े तौर पे करेंगे। अच्छा, वो इंडस्ट्रियल लेवल पे, हाँ, इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो उनके लिए 16 इंची का हो गया। इसमें आप 7.5 HP का अगर मोटर लगाते हैं 16 इंच वाले में, तो आपका घंटे का 100 किलो के लगभग आटा पीस के दे देता है गेहूं का। और वही अगर आप जब 10 HP का मोटर डाल देते हैं, तो ये मशीन आपका 1.5 क्विंटल घंटे का गेहूं का आटा पिसाई करके दे देता है आसानी से। अब आपका ये तो आटा का बात हो गया। जब हम बेसन पीसेंगे, चना का बेसन पीसेंगे, तो आपका आटा से लगभग 50 से 60 किलो ज्यादा एवरेज निकलेगा। जैसे आपका 10 HP का मोटर है, तो ये 2-2.5 क्विंटल आटा ये बेसन पीस के दे देगा। अच्छा, मतलब इससे 1.5 निकालेगा वो। बेसन हल्का होता है, तो आसानी से 50-60 किलो का एवरेज आपका बढ़ा के देगा। वैसे ही मकई का दर्रा हो गया, दर्रा मोटा अनाज होता है, तो मकई का दर्रा 10 HP का मोटर पे 6-7 क्विंटल आसानी से घंटे में करके दे देगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ है मुझे जो दिखा, क्योंकि मैं भी बहुत जगह से मूव कर रहा हूँ, बहुत जगह देख रहा हूँ, बहुत कंपनियों को देख रहा हूँ, पर इतना छोटा और बेहतर मशीन हमने बहुत ही रेयर देखे हैं, या फिर इनफैक्ट ऐसा कहूँ कि नहीं देखे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक चीज़ और बताइए कि ये जो मशीनें हैं, ये लगभग कितने रुपए के अंदर सर देखिए, बिना मोटर, जिनके पास पहले से अपना मोटर है, उनके लिए 14 इंच का जो डायमंड स्टोन चक्की है, वो लगभग 30 से 32 हजार रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। और जिनके पास थोड़ा ज्यादा पूंजी है, थोड़ा बड़े रूप में लगाना चाहते हैं, उनके लिए 16 इंच का डायमंड स्टोन चक्की, ये आपका 48 से 50 हजार के रेंज में आ जाएगा बिना मोटर का। और मोटर का रेंज जो है, जब आप कॉल करेंगे, मान लीजिए आपको 10 HP का मोटर लेना है, तो उसका अलग से रेट आपको बता दिया जाएगा कि 10 HP का मोटर का इतना रेट है, 7.5 का ये रेट है, या सिंगल फेज में जब आप लेंगे 3 HP का ये रेट है, 5 HP का ये रेट है। हाँ, मतलब जैसे आप सेट करवाना चाहते हैं, जी हाँ, अपने स्वेच्छा से जैसा आपको मोटर चाहिए, जैसा आप सेट करवाना चाहते हैं, वैसा आपका सेटिंग मशीन के साथ आ जाएगा। एक बात और मुझे बताइए कि जैसे कोई बंदा है यहाँ से परचेज कर रहा है, जी तो सर, मोटा मोटी अगर 35,000 का कोई मशीन, जी हाँ, मान के चलिए 35,000 का मशीन, जी सर, जी सर, तो अगर बिहार की बात करें या यूपी ईस्ट की बात करें, जी सर, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट का क्या? सर देखिए, ट्रांसपोर्ट से हम लोग माल भेजते हैं बेसिकली। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि आप जब मशीन लेंगे, उस समय हम आपसे 5-10 हजार रुपए एडवांस लेंगे, बुकिंग के रूप में लेंगे। ठीक है। और एडवांस लेने के बाद हम आपका मशीन यहाँ से जो पता देंगे, आप आधार कार्ड का फोटो देंगे या जो भी पता लिख के देंगे, उस पते पे हम मशीन भेजेंगे। अच्छा, तो वहाँ डिलीवरी होगी? हाँ, वहाँ जब मशीन जाएगा ट्रांसपोर्ट वाले के पास, वो आपको फोन करके बुलाएंगे एक बेसिक जगह पे कि भैया फलाना जगह पे आपका इलाका में मशीन आ गया है, आ जाइए, आकर देख के संतुष्ट हो लीजिए आपका सही सलामत मशीन आया है कि नहीं। जब आप देख के संतुष्ट हो लेंगे कि भाई जो मिश्रा जी बोले थे वही मशीन आया है, हम संतुष्ट हैं, तो जो मेरा बाकी का पैसा है आप पे करेंगे, और यहाँ से हम DACC कैंसिल करेंगे, वो आपको माल हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है। वो डोर डिलीवरी बोलिएगा तो हम डोर डिलीवरी में भेजेंगे, तो आपका दरवाजे तक माल पहुंचा के देंगे। तो ये बात हो गई पहुंचाने की। और या फिर मेरा एक चीज और चीज ऐड करना है, मान लीजिए आप 50,000 60,000 का 1 लाख का मशीन लगा रहे हैं पूरा सेटअप के साथ, तो कोशिश करिए, समय नहीं है, बिजी शेड्यूल है आपका, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक बार हम 5-10 किलो गेहूं लेके आ जाएं, या फिर डायरेक्टली शरीर लेके आ जाएं, अगल बगल मार्केट से दुकान से 5-10 किलो गेहूं लेके पिसवा के देख ले, टेस्ट कर ले क्वालिटी की, भाई कैसा क्वालिटी आ रहा है। अच्छा, जहाँ पे डिलीवर हो रहा है वहाँ पे नहीं, यहाँ मेरे जगह पे दुकान। हाँ, मशीन लेने से पहले एक बार विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए। क्या होगा, उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आसानी से आप परचेज कर पाएंगे। बिल्कुल। और जो भाई किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं, उनके लिए तो भाई मिश्रा जी हैं ही। तो एक चीज, जो ट्रेनिंग और सपोर्ट की जहाँ पे बात है, तो इन्होंने बोला कि ट्रेनिंग सपोर्ट मिल जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मार्जिन कितना होता है, एक एग्जांपल के तौर पर बनाए? जी सर। लोकल मार्केट में तो गेहूं बेचता ही है। जी सर। वो चाहता है कि हम पैक करके बाहर भी बेचें। जी सर। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन क्या क्या आता है, जैसे अपने एरिया के हिसाब से? मेरे हिसाब से आपका गेहूं का रेट जो है, गेहूं का रेट और आटा का रेट लगभग आपका 5 रुपए का अंतर है। तो 5 रुपए का अंतर में हम मानते हैं कि आपका 1 रुपया बिजली बिल जाएगा 1 किलो पे, 1 रुपया किलो पे आपका आदमी का मजदूरी जाएगा, 3 रुपया किलो पे आसानी से बच के निकल जाएगा मसला। आप जब पैकेटिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में उतरते हैं, तो प्रति किलो 3 रुपया आपको मार्जिन मिल जाएगा। और वहीं जब सर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, अगर आप एक मशीन लगा रहे हैं और इसमें 5-7 तरह का अनाज और मसाले का काम कर रहे हैं, मान लीजिए गेहूं का काम आप दिन भर में 5 क्विंटल कर दिए, प्रति किलो हमको 2 रुपया बच रहा है,
2 पचे 10, लगभग 1000 रुपया आप गेहूं पीस के कमा लिए। अब 5 घंटा आप गेहूं का काम कर लिए, 3 घंटा आप बेसन का काम कर लीजिए, सत्तू बना लीजिए, बेसन बना लीजिए, दलिया बना लीजिए बच्चों का, जो बच्चे खाते हैं उसमें 2 घंटा 3 घंटा समय दे दिए। फिर जो 2-3 घंटा समय बचा उसमें आप मसाला पीस लिए, तो मसाले से भी और आपका जो दलिया हो गया, बेसन हो गया, सत्तू हो गया, उससे भी एवरेज मिला के आप 1000 रुपया कमा लेंगे। मतलब रोज का 2000 रुपया लगभग आपका कमाई मार्जिन हो जाएगा। हाँ, लगभग हो जाएगा। लगभग 1000 से 2000 रुपया आप चाहे तो स्ट्रेटेजिक प्लान करें अगर। जी हाँ, वो कैलकुलेशन बैठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम भाई कितना मुनाफा कमा सकते हैं। और इससे भी बेटर ये ऑप्शन है कि आप अपने नियर बाई लोकेशन में नया शुरू कर रहे हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जी सर। तो आपके आसपास के एरिया में जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जी सर, आप वहां पे ले जाइए अपने आटा को, मसाला को, या फिर हल्दी वगैरह जो कुछ भी यहाँ सर एक ब्रांड बना के अपना छोटा छोटा पैकेटिंग करके, आधा किलो का, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का पैकेटिंग करके आप दुकान में मतलब छोटा एक शुरुआत कीजिए। पहले गांव के लोगों का पीसिए, फिर धीरे धीरे आपका जब पैसा पूंजी बनने लगे तो एक मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में उतरिए। पहले लाइसेंस अपना बनवाइए। फूड सेफ्टी लाइसेंस कौन सा सर? फूड सेफ्टी लाइसेंस जो लेना फसाई लाइसेंस होता है, वो मिल है, और कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, फूड सेफ्टी लाइसेंस ले लीजिए। फिर अपना एक वो तो लाइसेंस तभी चाहिए होगा जब कोई बंदा पैकिंग करके। नहीं सर, अगर आप लोकल लोगों का भी आटा पीस रहे हैं तो फूड सेफ्टी लाइसेंस आपके लिए लेना अनिवार्य है। अच्छा, इससे क्या होगा फायदा? आपको बैक सपोर्ट मिलता है। फूड सेफ्टी लाइसेंस आपको बहुत सारी चीजों से बचाता है। जैसे हम बात करेंगे, जैसे आप मान लीजिए एक आटा चक्की मेरे से ले गए, आप गेहूं पिसाई करके लोगों को दे रहे हैं। अब गेहूं अगला आपके पास लेके आया, पीस के दिए, वो घर लेके गया, खाया और बोल दिया कि भैया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हम बीमार हो गए, ये परेशानी है हमको, वो परेशानी है, और आपके पास फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं है, तो आप पे क्लेम वो हो जाएगा। आपको जो मनहानि वो करेगा, आपको पैसा भरना पड़ जाएगा। और वही फूड सेफ्टी लाइसेंस अगर है आपके पास, वो आप शो कर देते हैं कि भाई मेरा फूड सेफ्टी लाइसेंस है, गवर्नमेंट का दिया हुआ लाइसेंस है, तो आपका वहां पे वो ट्रिगर हो गया। मतलब आप नहीं पड़ेंगे, पचड़े में नहीं पड़ेंगे, आसानी से काम कर पाएंगे। मशीन के बारे में जितना हो सकता था हम बताने का कोशिश किए हैं। जो कुछ बच गया है वो भी बता दे रहे हैं। इस मशीन में जो डल्ला है, जो इसका डल्ला है, एक बार में आप 30 किलो गेहूं फिल कर सकते हैं। 30 केजी का इसका हॉपर है। मशीन के साथ 2 बेल्ट आएगा, एक मोटर की पुल्ली आएगी, और एक साथ में मैग्नेट देंगे आपको, जो आपका गेहूं में जितना भी लोहा वगैरह रहेगा उसको चिपका लेगा और अंदर मशीन में नहीं जाने देगा, जिससे मशीन का लाइफ बेहतर रहेगा। और बात करेंगे ये आपका जो 14 इंची है, इसमें एक बार में 15 किलो गेहूं अटेगा। इसका 15 किलो का कैपेसिटी है। इसमें भी आपका एक 2 बेल्ट आएगा, पुल्ली आएगा और मैग्नेट आएगा। तो हर मशीन में ये सारा चीज साथ में दिया गया है। अब हम बात करने वाले हैं मशीन का स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में, कैसे ये फिटिंग होगा, कैसे कैसे आप फिटिंग करेंगे जब मशीन आप खरीद लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ ये मोटर का फ्रेम दिया गया है। यहाँ पे आपका मोटर बैठेगा, इसका नट बोल्ट साथ में आएगा। मोटर लगने के बाद जो हम पुल्ली दिए हैं वो मोटर में ठोक देना है और बेल्ट चढ़ा देना है। मतलब आसानी से आपका ये फिटिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अब जब आप गेहूं यहाँ से भरिएगा, गेहूं यहाँ से भरने के बाद मशीन में माल कैसे छोड़ना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक हैंडल बना हुआ है। इस हैंडल के मदद से हम धीरे धीरे माल आसानी से मशीन में, जैसे जैसे हैंडल को प्रेस करेंगे, यहाँ से गेहूं निकलेगा और मशीन में अंदर जाना शुरू होगा। शुरू होने के बाद मशीन में पिसाई होगा गेहूं। पिसाई होने के बाद यहाँ से एकदम धीरे धीरे एक बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ से आपका बोरा में भरता जाएगा। और इसमें एयर नहीं बनता, जिसके कारण फायदा क्या है, आपका धूल गंदगी नहीं उड़ेगा और आसानी से आप हाइजीनिक तरीके से काम कर पाएंगे। तो आपने सारा मशीन देख लिया। ये 14 इंची, 16 इंची, 18 इंची सारे रेंज में हमारे पास मशीन है। अब बात करेंगे कि भाई एक छोटा मशीन लगा के अच्छा खासा आप रोजगार तो स्थापित कर ही पाएंगे, एक मुनाफा तो कमा ही पाएंगे, प्लस आपके पास कम स्पेस का भी मशीन होगा। तो देर किस बात का है, अपने सपनों को उड़ान दे और एक छोटा सा रोजगार का वृक्ष लगाएं। आज छोटा रोजगार का एक वृक्ष लगाएंगे आप, धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बनेगा वो, और वो बड़ा पेड़ आपका हर मेहनत को साकार कर देगा। जैसे आज एक आटा चक्की ले लिया आप मेरे से, फिर उसके बाद एक धान मशीन लगा दीजिए, एक तेल मशीन लगा दीजिए। ऐसे करके अपने जो बिजनेस का पौधा है उसको सींच के आप बड़ा करके एक अच्छा खासा उद्योगपति बन पाएंगे। अच्छा, ये बताइए इस मशीन का लाइफ कितना है? सर देखिए, इस मशीन के साथ जब आप मशीन लेते हैं तो इस मशीन के साथ हम 1 साल का आपको वारंटी देते हैं, जिसमें कि मशीन का बॉडी का, मशीन के हॉपर का और सारा सिस्टम का 1 साल का वारंटी होता है। और जो पत्थर है उसका 1.5 लाख किलो का हम गारंटी देते हैं। मतलब 1.5 लाख किलो जब तक
तक आपका पीस ना जाए तब तक वो पत्थर आपका गारंटी में है। अगर 1.5 लाख किलो से पहले टूट जाए, फट जाए, तो आप आसानी से क्लेम करके आप इजीली नया पत्थर हमसे मंगवा सकते हैं। ये छोटे छोटे मशीनरी आपके बिजनेस के लिए कितना हेल्प कर सकती है, इसके बारे में भी डिटेल में आप कमेंट में बताइएगा, हम वहां पर आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, उन लोगों को शेयर करना जो लोग इस तरह के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।